Hello students, good morning beta. Today in models we are going to discuss about must, ought to and need. यानी कि हम इन तीन मॉडलों के बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा आज बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मस्ट जो है इसका अर्थ होता है चाहिए। यानी कि इंग्लिश सेंटेंस में जब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसका जो अर्थ निकलने वाला है वो चाहिए से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मस्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी कि जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ी सलाह दी गई हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो मजबूत सलाह दी गई हो जिसमें आपको, उसके लिए हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए आपका कोई मित्र बीमार है और वो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो जैसे ही आप उससे मिलने गए तो आप कहोगे यार तू तो बहुत ज़्यादा बीमार है, तुझे इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? यू आर सीरियसली इल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। ठीक है, तो कैसे लिखते हो? यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट, यानी कि तुम्हें अवश्य ही, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। एट वंस का मतलब है जस्ट अभी। ठीक है, तुम्हें अभी एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये आपका पहला यूज हुआ मस्ट का। इसके बाद सेकंड यूज लेते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई संभावना है और वो संभावना आपकी बहुत ही मजबूत है, तो ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या लिखना है मुझे? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ व्यक्तियों ने नए कपड़े पहन रखे थे, तो आप उनको देख करके ये अनुमान लगा सकते हो कि ये अवश्य ही किसी पार्टी में जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि व्यक्ति कपड़ा नए ज्यादातर कहीं शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में जाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो संभावना आप जता रहे हो कि दे आर इन न्यू ड्रेस, दे मस्ट गोइंग टू पार्टी, तो ये आपका जो अनुमान है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? दे आर इन न्यू ड्रेस, दे आर इन न्यू ड्रेस, वो नए कपड़ों में है। दे मस्ट बी गोइंग, ठीक है, दे मस्ट बी गोइंग टू पार्टी। टू पार्टी, यानी कि उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं, वो अवश्य ही किसी पार्टी में जा रहे हैं। इसके बाद कमांड और इंस्ट्रक्शन जहां दिया जाता है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कमांड और इंस्ट्रक्शन। कमांड का मतलब होता है आदेश देना और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना।
ठीक है, यानी कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चंस, यानी कि जो कैंडिडेट है उनको जनता के हर क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, ये उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। सपोज करिए आप कोई एग्जाम देने के लिए गए, तो सबसे पहले जब पेपर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं कि ए पार्ट में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, बी पार्ट में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, सी पार्ट के सभी क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्या है, दीज आर इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करना जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है उसकी ड्यूटी होती है, उसी के अनुसार वो अपना पेपर करे। तो इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ड्यूटी, जहां पर ड्यूटी वाली बात आती है वहां पर हम प्रयोग करते हैं मस्ट। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि यू मस्ट पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, यानी कि देश के हित में जो आपका कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि आप पर जो टैक्स लगाए गए हैं या आपके हिस्से में जो टैक्स भरने के लिए आते हैं उनको अवश्य ही आपको टाइम से भरना चाहिए। तो क्या होगा, यू मस्ट पे, यू मस्ट पे टैक्सेस ऑन टाइम, यानी कि समय पर टैक्स भरकर देश के विकास में हिस्सेदारी करें। इसके बाद आपका आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व, ठीक है। नंबर 5 ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में होता है दायित्व, यानी कि यू मस्ट लिसन टू योर मदर फादर, यू मस्ट लिसन टू योर फादर, मदर, एल्डर, एक्सेट्रा। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपका दायित्व है कि आप अपने माता पिता बड़ों की बात माने। इसके बाद नंबर 6 पर आता है आपका कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है जो चीज जरूरी है या जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जैसे कि नंबर 6 कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब है जरूरी, यानी कि जैसे कि आप कहें कि आपको देश के हित में ये काम करना चाहिए या ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक यही है, जैसे कि आप इसको लगा लीजिए यहाँ पर, यू मस्ट लिसन टू, ये आपकी ऑब्लिगेशंस भी है और ये आपकी कंपल्सन भी है। इसके बाद इसी में करके लिख देना इसको ऐसे, ऑब्लिगेशन है कंपल्सन, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूं नंबर 6 पॉइंट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जहां पर आपको कोई कार्य करने के लिए मना किया गया है वहां पर वो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि यू मस्ट नॉट स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, यू
must not smoking at public places। यानी कि जो सार्वजनिक जगह होती है जिन पर आम जनता बैठती है वहां पर आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये आपसे मना किया जाता है, अदरवाइज इसके लिए आपको फाइन भरना पड़ सकता है। इसके बाद नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है बहुत जरूरी। नंबर 7 नेसेसिटी, यानी कि हम कह रहे हैं जैसे कि यू मस्ट नॉट स्टील थिंग्स, आपको वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं चुरानी चाहिए, या आई मस्ट फिनिश माई वर्क टुडे, आज मुझे अवश्य ही मेरा वर्क समाप्त करना है। तो नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। आई मस्ट फिनिश माई वर्क टुडे, यानी कि आज मुझे अपना वर्क समाप्त करने की आवश्यकता है, आज मुझे अपना वर्क हर हाल में समाप्त करना है। तो ये आपके मस्ट के यूज हुए। उसके बाद ought to, ठीक है, बेटा आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक करके आपको जो रूल्स बताए, यूजेज ऑफ मॉडल्स बताए हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ought to। ought to का मतलब होता है, देखिए यदि कोई पास्ट ऑब्लिगेशंस होता है, पास्ट ऑब्लिगेशन का मतलब है पहले का कोई दायित्व है आपका, उसको कंप्लीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन जैसे कि यू ought to invite them, आपको इसका मतलब भी चाहिए था, ठीक है। इसका जो मतलब निकलेगा हिंदी में वो आएगा चाहिए था, इसका भी चाहिए से होता है, ठीक है। लेकिन और शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है। शुड और ought to, इनका यदि हम मतलब निकालें चाहिए से तो ये नॉर्मली वे में आ जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जहां पर मस्ट का मतलब आता है वहां पर वो आपको कार्य अवश्य ही करना चाहिए था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड, ought to एंड मस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि पास्ट ऑब्लिगेशन में क्या होना चाहिए, यू ought to invited them, यानी कि यहाँ आपके यहाँ पर कोई फंक्शन हुआ और आपने किसी को इनवाइट नहीं किया है, तो आपसे कोई ये आके पूछने जाए कि भाई वो व्यक्ति नहीं आए, क्या आपने उसको इनवाइट नहीं किया, तो हम किस प्रकार से कहेंगे कि यू ought to invite them, आपको उनको इनवाइटेड करना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवाइस या सजेशन देने के लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। एडवाइस या सजेशन, तो एडवाइस या सजेशन देने के लिए कैसे करते हैं, जैसे कि यू ought to do your duty, you ought to do
योर ड्यूटी, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यू ought to do your duty, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशंस, जहां पर सामाजिक दायित्व की बात आती है, जहां पर कोई नैतिक शिक्षा की बात आती है, वहां पर भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन यानी कि सामाजिक दायित्व। जैसे कि मैं कहूँगा आपसे यू ought to सर्व यानी कि सेवा करना, यू ought to serve your old parents, आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज योर मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन। यू ought to serve, you ought to serve your old parents, यानी कि आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पे आता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, ought to का प्रयोग करना है। जैसे कि द टीम ऑफ प्लेयर्स ought to be here anytime, यानी कि जो खिलाड़ियों की टीम है वो किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकती है, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, द टीम ऑफ प्लेयर्स ought to be here का मतलब है यहां पर, एनी टाइम, यानी कि आपकी जो प्लेयर्स की टीम है वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकती है। तो ये आपके मस्ट और ought to के एग्जाम्पल हुए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को यदि ध्यान से देखोगे तो आपकी समझ में अवश्य ही आएगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बेटा बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे